उद्देश्य से आपको यहाँ पर मौजूद होना हुआ इस विषय में कृपया बताइए। जी मैं आपके सबसे पहले नमस्कार करना चाहूँगा और अपनी पहचान भी बता देता हूँ कि मैं मुकेश शर्मा, भारतीय सदस्यता पार्टी संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं समस्त देशवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय सदस्यता पार्टी उन लोगों की आवाज़ है जिनकी आवाज़ कोई सुनता नहीं है। विशेष रूप से ये भारतीय सदस्यता पार्टी कमज़ोर वर्ग की आवाज़ को उठाती है। यहाँ से कई लोगों की शिकायतें गई हमारे कार्यालय पे कि जी ऑटो वालों को भी परेशान किया जाता है और जो हॉस्पिटल है यहाँ पे कोई पार्किंग नहीं है। उसमें क्या होता है, जैसे कोई पेशेंट लेके आता है, वो अगर कार यहाँ कहीं खड़ी कर जाए तो एमसीडी वाले उठा ले जाते हैं या फिर ट्रैफिक वाले चालान काट जाते हैं। तो ये बड़ी बड़ी समस्याएं, उन्हीं को लेके आज भारतीय सदस्यता पार्टी ने लाइव होना स्वीकार किया और कहा कि क्यों ना जाके वारदात मौके पे ही जाके क्यों नहीं समस्या सुनी जाए। तो हमारे बीच में यहाँ पे थ्री व्हीलर वाले सभी भाई लोग बैठे खड़े हैं। इनकी बड़ी समस्याएं हैं कि इनके यहाँ पे 100-200 रुपए कमा नहीं पाते हैं कि इनके 10-10 हज़ार के चालान कट जाते हैं। ये गरीब लोग कहाँ से चालान भरें और कैसे चालान भरें? अब एक बार बताइए, घर से निकल इनको पता लगा कि अगर इन्होंने कहीं गाड़ी खड़ी कर दी और इनका ट्रैफिक वाले काट जाते हैं चालान, तो ये बच्चों को पालें या ट्रैफिक का चालान भरें? दिल्ली सरकार इस चीज़ की सुध नहीं लेती है। दिल्ली सरकार पंजाब की बात करती है, यूपी की बात करती है, उनसे दिल्ली नहीं संभरती। भारतीय सदस्यता पार्टी दिल्ली सरकार से मांग करती है कि सभी ऑटो पार्किंग बनिए, सभी हॉस्पिटलों पे कार पार्किंग होनी चाहिए, सभी हॉस्पिटलों पे मोटरसाइकिलों की पार्किंग होनी चाहिए। एक गरीब आदमी मोटरसाइकिल पर अपने पेशेंट को लेके आता है, उसके पास इतना किराया नहीं है कि ओला लेके आए। वो क्या करता है, गाड़ी खड़ी करता है साइड में और वो जाता है पेशेंट को लेने। पता लगता है कि एमसीडी वालों ने गाड़ी उठा ली, तो वो गाड़ी छुड़ाने जाता है तो उससे पैसे लिए जाते हैं। तो एक बार बताइए, सरकारी हॉस्पिटल में लाने का फ़ायदा क्या है उसका? अगर उससे मोटरसाइकिल छुड़ाने जाता है तो उससे वहाँ पे कर वसूला जाता है, तो वो कर भले भरे या अपने पेशेंट को देखे। तो दिल्ली सरकार लंबी लंबी बातें करती है, गरीबों की सुध नहीं लेते। इसीलिए आज हमारे बीच में हमारे थ्री व्हीलर भाई लोग खड़े हुए हैं। ये अपनी समस्या का जी, दिल्ली सरकार ये कह के, केजरीवाल सरकार ये कह के अपनी पीठ थपथपाती है कि जी ऑटो वालों ने हमें सत्ता में 2 बार सत्ता में आने में बड़ा सहयोग दिया, हम उनके लिए बहुत अच्छे नियम बनाते हैं, उनके लिए कई अच्छे फ़ायदे वगैरह की बात, हम ऑटो वाले के साथ में हैं। जहाँ सरकार ये कहती है हम ऑटो वालों के साथ में उनकी भलाई के लिए काम करते हैं, वहाँ आप बता रहे हैं कि इस जगह पे, जिस जगह पे है ऑटो वालों जो मुश्किल से 400 से 800 रुपये डेली कमा पाता है, आप बता रहे हैं वो परेशानी में। तो दिल्ली सरकार के उन वादों और उन कहने को क्या हुआ, पीठ थपथपाने को, जो कहते हैं हम ऑटो वालों के लिए हमने बड़े अच्छे कदम उठाए। ऐसा जी, जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार की करनी और कथनी में फ़र्क है। कैमरों के आगे तो बहुत कुछ बोलते हैं और कैमरों के पीछे होता है अत्याचार जनता पे। ये सत्ताधारी क्या करते हैं, कैमरों के आगे तो गरीबों के मसीहा बनना चाहते हैं और जैसे कैमरों से हटते हैं फिर इनके जो सिस्टम है वो जाके इनकी खालों को उधेड़ते हैं। कभी चालान काटेंगे, कभी एमसीडी वाले गाड़ियाँ उठा लेंगे। बताओ ये गरीब क्या करें? तो जो दिल्ली सरकार है, इसकी करनी और कथनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अगर ये अपनी बात पे सत्य होते और सही होते तो इतने हमारे भाई जो खड़े हुए अपनी समस्या लिए, ये क्यों यहाँ पे खड़े होते और क्यों हमारे लिए याद करते? आप लोग अपनी समस्या बताइए, क्या क्या समस्या है आपके साथ में? कब से आप ऑटो चला रहे हैं भाई साहब? मेरे को सर 25 साल हो गए। रोजाना की आमदनी लगभग कितनी है? बहुत ज़्यादा 500-700, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, और जब चालान कट जाता है तो कितने का एक दिन का चालान भरना एक पड़ता दिन का अभी भी मेरे पास मौजूद है जी। 14,000 रुपये का चालान है। अच्छा जी सर, 14,000 रुपए का? दिखा सकता हूँ मैं। ना, और किस चीज़ का है, क्या है? ऑटो का नहीं, मतलब क्या क्या जो नो पार्किंग का। यहाँ हम खड़े होते हैं जी, वो कहते हैं यहाँ नो पार्किंग है जी। फलाना लाओ ढिगड़ा लाओ, उन्होंने कैमरे से फ़ोटो लिया और चालान घर भेज देते हैं। दूसरा, मेरा कहने का मतलब 25 साल तो मेरे को हो गए यहाँ ऑटो चलाते हुए। रह गई यहाँ तो कोई ऑटो स्टैंड नहीं है। और सबसे ज़्यादा मेरे जो छोटे छोटे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, वो बहुत ही गरीब घर से हैं। ना तो वो ढंग से खा सकते हैं और ना ढंग से पहन सकते, क्योंकि इतनी कमाई तो है नहीं। जो दिल्ली सरकार कहती है कि हम ऑटो वालों के साथ में बहुत कुछ किया, मैं तो कहते 1% भी कुछ नहीं करती है। आप कहीं भी जाके देखिए, उसी की सुनेगी दिल्ली सरकार जिसके पास नोट होंगे। जो सर पे मारेगा, जो सर पे उठा के धरेगा, उसकी सरकार सुनती है।
हम गरीब आदमियों को कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनता। तो मैं इतना कहना चाहता, ये मेरे बंधु हैं, हमारे बच्चों की तरफ देख के हमारे लेके ऑटो स्टैंड लगाया जाए, ऑटो स्टैंड दिलाया जाए। आपकी बड़ी बड़ी कृपा होगी, धन्यवाद। क्या परेशानी है, कब से खड़े हो रहे हो यहाँ जीटीबी हॉस्पिटल के सामने? 25 साल हो गए। अच्छा, तो क्या क्या तकलीफों का एक ऑटो वालों को सामना करना पड़ता है यहाँ पे, जो मुश्किल से 400-800 रुपए कमा पाता है? अगर गाड़ी हम रोड पर नहीं खड़ी करेंगे, हाँ, अगर हम रोड पर खड़ी नहीं करेंगे गाड़ी, हाँ, तो हम कहाँ, क्या हम कोई अंदर थोड़ी ना खड़ी करेंगे हॉस्पिटल के अंदर थोड़ी नहीं गाड़ी खड़ी करेंगे। यहाँ पे साइड में गाड़ी लगा लेते गेट के इधर, तो कहते हैं जी नो पार्किंग है यहाँ पर। चालान हम 500, 700, 800 रुपये कमाने वाले 14,000 का चालान कहाँ से भरेंगे? 5 नंबर वाले रास्ते में रोक लेते हैं। क्या परेशानियों का सर परेशानी का हमें, एक तो ऑटो वालों को एक्चुअली इतनी नॉलेज होती नहीं है कि क्या गवर्नमेंट कानून ला रही है, क्या नहीं ला रही है। अभी हमको नहीं पता था कि नींबू के पीछे भी चालान है। नंबर प्लेट पे मेरा नींबू लगा हुआ था आगे, उसका मेरा कल चालान काट दिया है। मेरा एक फ्रेंड है, जैसे ही मेरा चालान काटा मेरे पीछे पीछे वो भी आया, उसकी नंबर प्लेट की ऊपर हेडलाइट लगी हुई थी फ्रंट पे, तो उसका भी उन्होंने चालान कर दिया है। कितने का दिया है? अब ये तो पता पड़े कि कितने का आएगा कितने का नहीं आएगा, अभी आया नहीं है। अब वो तो मौजूद है एक सीधा साधा ऑटो वाला, जो बेचारा अपने ऑटो में अपने खुद के बच्चे को, 11 महीने के बच्चे को इस हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया। क्या घटना घटी आपके साथ? मैं अपने बच्चे को लाया था 25 तारीख को यहाँ पर इमरजेंसी में, रात को 10:30 बजे। अच्छा, तो मैं और मेरी वाइफ थी, जी। तो मैं बच्चे को अपने हॉस्पिटल ऊपर ले गया इमरजेंसी में। एक गार्ड खड़ा हुआ था, मैंने उसको बोली भाई मैं 5 मिनट में आके ऑटो हटा लूँगा। वो हटवाने को कह रहा था, तो मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट करी हाथ जोड़ के, तो वो कहना कोई बात नहीं खड़ा रहने दो, आ जाना मगर। तो मैं अपने बच्चों को इमरजेंसी में दिखा के, उन्होंने वार्ड में भर्ती कर लिया था। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा, मैंने कहा तुम यहीं रहो, मैं नीचे जाके ऑटो पार्किंग देख के आता हूँ, लगाई आता हूँ। तो मैं नीचे जैसे आया तो एक लेडी डॉक्टर आई, कहने लगी रात के 1:30 बज गया था जब, मतलब तो कहने लगी मैं यहाँ रहती हूँ पास में, मुझे तुम यहाँ पे छोड़ आओगे? मैंने मैडम मेरा बच्चा भर्ती है, मैं छोड़ आता, मैं अब ज़रा पार्किंग में लगा के उसके पास जाऊँगा। तो इतने में एक गार्ड आया था, कहता है कि तुम यहीं, क्या हो गया मैडम? वो कहने लगी यानी इनको मुझे छोड़ के ऑटो यहीं खड़ा करेंगे, इनके ऑटो का ध्यान रखना तुम। तो वो कहता ठीक है। मैं उनको छोड़ने चला गया, फिर मैं जल्दी के मारे मैंने वहीं लगा दिया। वहाँ पे नाइट में 4-5 थे गार्ड, तो उनसे मैंने, जब मुझे तसल्ली मिल गई कि हाँ भाई ऑटो खड़ा है, ये गार्ड भी खड़े हैं, तो फिर मैं 4 बजे उतर के आया नीचे, तो देखा तो ऑटो की बैटरी गायब। अच्छा, ऑटो की हॉस्पिटल परिसर के अंदर से? हाँ, ऑटो की बैटरी गायब हो गई मेरे पास 2-3 हज़ार रुपये में ले गया था। तो मैंने गार्ड से बोला, तो मैंने भैया यहाँ पे यार ऑटो तुमने ही खड़ा करवाया था मेरा, मैं डॉक्टर को छोड़ कर आया था, मेरी बैटरी गायब हो गई। तो गार्ड कहता है हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ना यहाँ की देखने की, तुम देखो। तो मैंने पहल की है और गरीबों के बीच में जाके गरीबों की समस्याओं को उठा रही है। जिस तरह की आज गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल पे आके इनकी समस्याओं को सुना और इनकी समस्याओं को सुना और इस आवाज़ को दिल्ली सरकार तक पहुंचाने की भारतीय समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी होगी। और अगर दिल्ली सरकार ऑटो पार्किंग नहीं देती है तो भारतीय समाजवादी पार्टी जीटीबी हॉस्पिटल में घोषणा करके जा रही है कि एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा भारतीय समाजवादी पार्टी की ओर से। गरीब है जहां भारतीय समाजवादी पार्टी है, वहां उसकी भारतीय समाजवादी पार्टी सुनेगी और सुनेगी और उसके लिए आखिरी दम तक लड़ेगी। अरे हैवी तो बहुत है। अरे सभी लूंगा मैं, अभी जाना नहीं है, अभी आओ और कोई आओ, अरे सब बिल्कुल आओ, अभी आओ।
और कोई है? ये भारतीय समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं। अच्छा, भारतीय समाजवादी पार्टी के प्रदेश अब आवाज दीजिए। हाँ, ये हमारे वीरेंद्र जी भारतीय समाजवादी पार्टी के दिल्ली प्रदेश से महासचिव हैं। और ये जो गलतियां तो करोगे, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जयप्रकाश जी। इधर भी हम आधे लोग इधर आओ। सामने से हट जाओ, सामने से हट जाओ। हाँ, ताली बजा दो, तालियां। बहुत अच्छा। आओ सब लोग। ये लोग जो हम देख रहे हैं सत्य विजयी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुकेश शर्मा जी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मौजूद हैं। ये सब ऑटो वाले हैं जो यहाँ जीटीबी हॉस्पिटल दिलशाद गार्डन के ठीक सामने मौजूद हैं।